अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक ख़ास टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और वो टॉपिक ये है कि नेगेटिव थिंकिंग, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करना बंद कर दें तो याद रखिएगा व्यूअर्स, जो आप सोचते हैं मुस्बत थिंकिंग, कन्फर्म बात है कि सक्सेस जो है इसको गेन करना इंतहाई आसान हो जाएगा। असल में व्यूअर्स, आज की वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं नए वाले जो दोस्त हैं, नए स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे इल्तमास करते हैं कि वो हमारे इस चैनल उस्मान बॉटनिस्ट को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस जो हैं उन तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये है नेगेटिव थिंकिंग क्या है। मैं तो इसकी फिर वजाहत कर दूं और इसके बाद इसकी जो बचना है वो कैसे मुमकिन है, इसकी तरफ भी जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें नेगेटिव थिंकिंग की, तो रियली स्टूडेंट्स ओवरऑल किसी भी चीज के हवाले से जब कोई काम करना है, बंदा अगर ये सोचे अगर ये ऐसे हो गया तब क्या होगा, ये होता है नेगेटिव थिंकिंग। और बात ये है, अल्लाह ताला में बीसियों नेमतों से नवाज रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे ये अलमिया ये है, हम अक्सर बेशतर ये कहते हैं कि हमें तो वैसी चीज मिली नहीं, हम जो सोचते हैं वो मुमकिन नहीं होता, हम जो दवा करते हैं वो पूरी नहीं होती। व्यूअर्स, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर हम कोई दवा करते हो पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये कतई नहीं है खुदा ना खास्ता हमारे मुकद्दर माड़े हैं, बल्कि स्टूडेंट्स उसका मकसद ये है वो दवा जो हम लोग मांग रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। मीन वो मुमकिन है अल्लाह ताला उसके वाले से उससे बेहतर हमें कुछ और अता फरमाए। इस जमन में अगर हम ये बात करें कि ओवरऑल मेरी दवा पूरी होती नहीं, मेरी तो कभी पूरी हुई नहीं, ये गलत बात है। यही नेगेटिव थिंकिंग है। किसी भी पॉइंट पे जाके जब कोई भी आजमाइश आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, उस वक्त फौरन ही अपने आप को बदल लेना। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस मौके पे जाके हम थोड़ा सा सब्र से काम ले लें, हम अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दें, तो बहुत से हमारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हों, उम्मीदों का दरवाजा लास्ट तक खुला हुआ है। अगर दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं तो बंदा इस तरफ आ जाए कुदरत की जानिब, खुदा की जानिब, तो कन्फर्म बात है कामयाबी जो है वो मुकद्दर बन जाती है। अगर व्यूअर्स नेगेटिव थिंकिंग को कम किया जाए तो अक्सर बेशतर जो हम अपनी मंजिल डिसाइड करते हैं, टारगेट डिसाइड करते हैं, उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूं कि अगर नेगेटिव थिंकिंग को हम कम कर दें, कन्फर्म बात यह है हमारे बहुत से मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। हमारी परेशानियों का हल ही यही है, हम अपना नेगेटिव थिंक करना बंद कर दें, हम मनफी सोच को अपने ज़हन से निकालें। देखिएगा, हम अगर ओवरऑल देखें, हर बंदा इस दौर में परेशान है। हर बंदा जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात को लिए फिरता है कि मेरी ये मराद है, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये नहीं मिला। अगर हमने आगे चलना है तो हमें अपनी ख्वाहिशात को अपने ताबे करना होगा। अगर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, कुदरत हमें खैर से नवाजेगी। अल्लाह ताला ने जो दे दिया, इस पे ओवरऑल कनायत करना, इस पे रुक जाना, असल में यही कामयाबी है। हम चलते हैं इस जानब कि ओवरऑल मनफी जो सोच है इसको अगर हम रोकते हैं तो हम नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा। याद रखिएगा, अगर मनफी सोच को रोका जाए तो कन्फर्म बात है अल्लाह ताला हमें बहुत सी नेमतों से नवाजेंगे। मैं आपको एग्जांपल देकर लोकेट करता हूं। व्यूअर्स, अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें अपने मुतलका, आपने डेली बेस पे ये देखना है कौन सी चीज रूटीन से हटके आपको मैसर हुई है। फॉर एग्जाम्पल, रूटीन के अंदर हम सब्जी खाते हैं, हम दाल खाते हैं। कभी ऐसे हुआ कि 2 मेहमान आ गए, हमने घर में अच्छी डिश बनाई, हमने गोश्त वगैरह बनाया, आपने उसको पर्ची पे ऐड करना है और छोटे से जार के अंदर, बॉक्स के अंदर इस पर्ची को फेंक देना है। और आप इस तरीके से आप नोट कीजिएगा, कुछ मतलब कभी कभार ऐसे होता है हम कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं जो कि रूटीन से हटके है, आप पर्ची पे लिखिए, उसको ऐड कर दे। अल्लाह ताला ने आपको किसी कामयाबी से नवाजा है, कोई खुशी नसीब फरमाई है, आप पर्ची पे ऐड करें और उसको साथ ही जार में फेंकते जाएं। देखिएगा 15 दिनों के अंदर हम नोट करेंगे कि अल्लाह ताला ने किस किस पॉइंट पे जाके हमें अपनी रहमतों से नवाजा है। मसला यह है कि हम तमाम अनायात को फौरन भूल जाते हैं। हाँ, जो मसाइल दरपेश होते हैं, जो आजमाइश आ जाती है, कभी परेशानी आ जाती है, इंसान उसको सामने रखते हुए अपने बारे में परेशान हो जाता है कि ये मेरे साथ तो होता ही ऐसे है।
अगर स्टूडेंट्स हम मुस्बत सोचना शुरू कर दें, अब अपने जस्ट इस ख्यालात को, मनफी सोच को खत्म करके अपने ख्यालात को मुस्बत तरफ ले आए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, तो याद रखिएगा जो इंसान सोचता है, आज की मॉडर्न साइंस ये बताती है 50% वही होने जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देकर लोकेट करता हूं स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पर्सन अपने खुदा ना खास्ता हम उसको देखते हैं कि वो चोर चकार है, वो अपने मामलात के अंदर दुत है, लेकिन अगर वो अपनी वालदा के पास वापसी पलट आए, बारहा उसके नाफरमानी करने के बावजूद भी, तो वालदा उसको माफ कर दिया करती है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा शफकत करने वाली हस्ती है। अल्लाह ताला 70 माओं से बढ़ के प्यार करते हैं। अगर बंदा किसी टाइम भी कुदरत की तरफ रुख कर लेता है, याद रखिएगा अल्लाह ताला जरूर खैर से नवाजते हैं। हमारा यहाँ पे अलमिया ये है, हम दुनिया के मामलात के ऊपर तो बहुत सा अपना रिकवर करते हैं, हम दुनिया के जराए के ऊपर तो बड़ा बेस करते हैं, लेकिन जहां पे आती है बात दुआ की, हम वहां पे यकीन जैसी एक कुव्वत को फौरन छोड़ देते हैं। स्टूडेंट जब दुआ की जाए अल्लाह ताला से, फिर वहां पे अटक के दुआ की जाए, जिद से दुआ की जाए, अल्लाह ताला मैंने आपसे ये लेके जानी है, क्योंकि जिस हस्ती के सामने हमने इल्तिजा रखी है दुनिया की सबसे अजीम जात है। अब वहां से आगे कोई और हस्ती नहीं है जो कि हमारा दावा कर सके। इसलिए जब आप इस सेंस में दुआ को होंगे कि अल्लाह ताला हमें ये चीज चाहिए और आप नवाज दीजिएगा, कन्फर्म बात है कि अगर आपकी वो दुआ मुस्बत है, वो काबिल कबूल होगी, अल्लाह ताला आपको खैर से नवाजेंगे। और खुदा ना खास्ता व्यूअर्स, अगर वो दवा हमारी पूरी नहीं होती, मत समझिएगा कि हमारा नुकसान हुआ है, बल्कि उस दवा के मुतले अल्लाह ताला में बाद में किसी और वे से नवाज देते हैं। अगर ये भी पॉसिबिलिटी ना हो, तो दवा कबूल होने की तीसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह ताला आपके इस दवा के सवाब को सेपरेट रख देते हैं। जब हम अपने मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ पेश होंगे, वहां पे एक खास तरीके से अल्लाह ताला एक बड़ा जो है अजर हमें अता फरमाएंगे। जब सवाल किया जाएगा कि ये अजर कौन सा है, मैंने तो इससे मुतल्लिका नेकी ही नहीं की, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तेरी वही दवा है जो तू करता रहा और मैंने उसको उस वक्त तक मुकम्मल पूरा नहीं किया, मैंने अता नहीं किया, बार मैंने इसका तमाम अजर आपके लिए रख लिया था। उस वक्त इंसान सोचेगा कि काश के सारी की सारी ही मेरी दवाएं कबूल ना होती, जिंदगी तो मेरी इतनी ही थी जो गुजर गई है और आज मुझे उसका फायदा मिल जाता। व्यूवर्स, अलमिया ये है, दवा किसी सेंस में हो, आपने मायूस नहीं होना। उम्मीद जो है इंसान को बहुत आगे लेके चलती है। मैं लास्ट पे एक छोटा सा वाकया ऐड करके आगे चलता हूँ। एक बुढ़िया की जगह पे मौजूद थी और बुढ़िया की बिल्कुल झोंपड़ी है, मतलब छोटी सी उसने झोंपड़ी बनाई हुई है। झोंपड़ी उसकी जिस जगह पे मौजूद है, ये एक जो है बड़ा आलीशान बंगला है, उसके फ्रंट पे ये झोंपड़ी भी मौजूद है। मेन उसकी खूबसूरती के अंदर थोड़ा सा इस वजह से चेंज आता था। उसके मालिक के मुताबिक, ऑनर के मुताबिक, एक दिन वो बैठे हुए हैं उसका मालिक, और उसने नोट किया कि ये झोंपड़ी जो है हमारी खूबसूरती जो है इसको कम किए जा रही है। अपने वर्कर्स को कहा यार इसको रिमूव करो। देखा वो बुढ़िया कहीं गायब थी, तो वर्कर ने कहा कि जी वो बुढ़िया वहां पे नहीं है। तो उस ऑनर ने कहा जी ठीक है, इस झोंपड़ी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, इसने हमारे महल की खूबसूरती को जो है कम कर दिया है। तो उन्होंने फौरन झोंपड़ी को वहां से उठा दिया, हर चीज वहां पे समेट दी। 1, 2, 4 दिन के बाद वो बुढ़िया जब वापसी पलटी तो वहां पे नामो निशान नहीं था। साथ वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी झोंपड़ी को ये जो महल है इसके ऑनर ने हर चीज खत्म करवा दिया है। तो बुढ़िया ने और कुछ नहीं किया, क्योंकि कमजोर थी, गरीब थी, उसने फौरन अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा दिए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ की कि अल्लाह ताला आप वो हस्ती हैं, ए खुदा मैं तो कमजोर हूं, मैं इस काबिल नहीं। क्या आप इस काबिल नहीं थे कि आप अपने इस बंदे को इस मामले के अंदर रोकते? अगर आप इस काबिल नहीं तो फिर कौन इस काबिल है? मैंने आज आपसे इस मामले में अपना मामला जो है आपके सामने रखा और मैंने इसका हल लेके जाना है। तो वो फिर देखा लोगों ने, तो वो जो पूरा हल बना हुआ था वो वहीं पे जमीन दोज हो गया, जमीन के अंदर धनस गया। मीन वही जात व्यूवर्स आज भी बैठी हुई है जो हमें खैर से नवाजेगी। सिर्फ हमने करना क्या है, हम उस पर सोचना शुरू कर दें। जो आप सोचते हैं 50% वही रिकवर होता है। और अगर हम अपने मनफी सोच को टोटली खत्म कर देते हैं तो व्यूवर्स याद रखिएगा फिर बहुत सी परेशानियां हम उनसे बाहर निकल आएंगे। अल्लाह ताला हमें खुशियों से नवाजेंगे, हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आखिरी पॉइंट ऐड करके, आखिरी छोटी सी बात ऐड करके आपके आज के टॉपिक को एंड करता हूं। वो व्यूअर्स ये है कि हमने ओवरऑल अगर खुशियों को लेना है, हमने सिंपल एक काम करना है कि साथ में लोगों की खैर खैरी शुरू कर दें।
आप 700 लोगों का भला शुरू कर दें। याद रखिएगा, लाजमी बात नहीं है कि 700 लोगों को रुपए पैसा दिया ही जाए तब भी भला होता है। आप उनसे अच्छा इखलाक से पेश आए। आप ये देखें कि अगर ये चीज रुकावट बन रही है आप उसको रास्ते से हटा दें। आप दवा के अंदर बाकी लोगों को याद रखें, मतलब आप किसी लिहाज से लोगों की खैर का ही सोचें। जब आप भला सोचना शुरू कर देंगे कुदरत आपका भला सोचना शुरू कर देगी। और व्यूअर्स, जब कुदरत हमारा भला सोचेगी फिर दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती। तो ये हमारे आज का टॉपिक था। अगर व्यूअर्स हम इस चीज को अडॉप्ट कर लें, हमारे आज मॉडर्न एज जहां पे हम क्राइसिस की जद में हैं, जहां पे बहुत से मसाइल में घेरे हुए हैं, याद रखिएगा अगर इस छोटे से पॉइंट को अपना रिकवर कर लिया जाए तो बहुत से मसाइल से हम बाहर आ जाएंगे, हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी और हम मुतमईन हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक कोरोना की जो आफत ने हमारे मुल्क को घेरा हुआ है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इस मुसीबत से अल्लाह ताला हमें निजात दे। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे फिलहाल इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।